भगवान किसी को क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हर कोई भगवान है और भगवान को खोज रहा है। हर कोई भगवान है और क्या खोज रहा है? भगवान को खोज रहा है करके उसके अंदर जीव भाव आ गया, जिसकी तलाश ही जुदाई है हर कोई भगवत स्वरूप। तलाश के कारण उसमें जीव भाव आ गया। अब जीव भाव आ गया तो वो साधना करेगा, जप तप करेगा, भगवान नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा उसको। जीव से कभी भगवान मिल ही नहीं सकता। भगवान होके ही आप भगवान से मिलोगे, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। साधना से कभी नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल। क्योंकि साधना खुद अनित्य है ना। हाँ, वो कोई भैया आए हैं, बुला लो। आई बैठ। साधना खुद अनित्य है। आप 24 आवर साधना नहीं कर सकते, तो अनित्य से नित्य कैसे मिलेगा? परमात्मा नित्य है, संभव ही नहीं है। अनित्य से नित्य कभी मिलेगा ही नहीं, नित्य से ही नित्य मिलेगा। तो क्या क्या अनित्य है वो देख लो और उसको काट दो, फेंक दो। क्या क्या अनित्य है देखो। शरीर अनित्य है ना, 80-100 साल का नाटक है ना। मन अनित्य है, हर क्षण धोखा दे रहा है। जो भी आपको दिख रहा है सब मिट जाता है, ये भी अनित्य है। अच्छा, आपकी बुद्धि वो भी इसी जन्म की है, ये भी अनित्य है। तो ये सबको फेंको, ठीक। अब और क्या अनित्य है? आपकी कल्पना का भगवान। आप कल्पना करते हो, कोई राम की कर रहा है, कोई कृष्ण की कर रहा है, अमेरिकन है वो जीसस की कर रहा है, चाइनीज है वो बुद्धा की लाओत्से की कर रहा है। तो कल्पना भी नित्य है क्या? कल्पना का भगवान भी नित्य नहीं है, क्योंकि भगवान अकल्पनीय है, ठीक। इसको भी हटाओ तो क्या नित्य है? इन द सेंस आपका होना ही नित्य है, जो शरीर मन नहीं है। आपका होना जो शरीर मन नहीं है। मैं हूं, इसका एक क्षण को भी अभाव होता है क्या? कभी नहीं होता ना। आपका मैं हूं ही नित्य है। अब मैं और हूं के बीच में जब आप शरीर डाल देते हो कि मैं शरीर हूं, तो आ गई माया। मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं संसारी हूं, मैं जीव हूं, ये हूं वो हूं। अब आ गई माया। और प्योरेस्ट फॉर्म मैं हूं का, आपका होना मात्र, वही परमात्मा का होना है। आपसे भिन्न परमात्मा नहीं है, अभिन्न है। परमात्मा किसी को नहीं छोड़ता, अखंड है ना, सब में एक समान रहता है। आपको कैसे छोड़ देगा? अरे खंडित मूर्ति का भी हम लोग पूजा नहीं करते।
तो परमात्मा आपको कैसे छोड़ देगा? अगर आपको परमात्मा ने छोड़ दिया तो वो खंडित हो जाएगा, फिर परमात्मा कहलाने योग्य नहीं है। वो एक कण को नहीं छोड़ेगा और आपको भी नहीं छोड़ेगा। तो आप में आप ही के जैसा रहता है वो। आकाश में आकाश जैसा, धरती में धरती जैसा, सर्व में सर्व जैसा और अखंड। तो परमात्मा दो है कि एक है? किसको लगता है मैं दो हूं? सबको एक ही लगता है ना। क्योंकि आप ही वो परमात्मा हो, लेकिन आप क्या है, खुद को शरीर मन समझ लेते हो, खुद को बुद्धि समझ लेते हो, संसारी जीव समझ लेते हो। ये आपका भ्रम है। आप ही वो राम हो, वो कृष्ण हो, वो शिव हो, है ना। आपसे अलग कोई परमात्मा नहीं है। आप सहित सारा चराचर राम है, आप सहित सारा चराचर कृष्ण है। बट हम अपने को भूल जाते हैं। आप सहित इसको भूलते हो आप। भाई वासुदेव का वास सब जगह है ना जी। तो आप सहित सब कुछ ब्रह्म है, परमात्मा है, राम है, शिव है, सब एक ही बात है। दुर्गा है ना, भगवती है, ये सब एक ही बात है, शब्द अलग अलग है। तो अपने आप को कुछ भी मानो मत, खुद को कुछ भी माने तो जीव जगत का सपना शुरू। कुछ भी माने अपने आप को, शरीर माने, बुद्धि माने, सोच विचार माने, वो सपना शुरू। और आत्मा क्या है? अमानीय पद। अमानीय पद, जहां कोई मान्यता ही नहीं है। तो नवधा भक्ति में भी आता है, तीसरी या चौथी भक्ति है अमान। राम चौथी है ना। हाँ। पहली भक्ति संतन कर संगा, तो चौथी भक्ति अमान है। वो अमानी पद है कि अपने आप को कुछ भी मत मान, कुछ भी मत मानो। माने कि गया, सपना शुरू हो जाएगा जीव जगत का। मैं को मैं जानू, आपका जो मैं है ना, उसको मैं जानू बस। वो परमात्मा है, उसको परमात्मा जानो। उसको कुछ भी माने तो ये वही मान्यता ही माया हो जाएगी। मानना ही माया और जानना परमात्मा है। परमात्मा का धर्म है जानना, बुद्धि का जानना नहीं। बुद्धि के जानने और न जानने को जो जानता है, भाई मेरे को ये समझ आ गया और ये समझ नहीं आ रहा है, इन दोनों पॉइंट को जो जानता है, वो जानने का बात कर रहा हूं। जानना पना स्वाभाविक सब में जो रहता है। और जानत तुम्ही होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन।
यानी राम तुमको जो जानता है ना वो राम ही हो जाता है। तो अपने आप को जानोगे ना तो वहाँ राम को ही पाओगे, राम ही हो जाओगे। ये व्यक्तित्व नहीं रहेगा, आइडेंटिटी मिट जाएगी। ये कीमत तो चुकानी पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है। तो जब आप खुद को शरीर समझते हो ना तो सब शरीर दिखते हैं। हर किसी को आप शरीर ही देखते रहते हो। पुरुष हो तो स्त्री दिखेगा, स्त्री है तो पुरुष दिखेगा, और बाकी सब शरीर देखते रहोगे। खुद को मन मानोगे तो सबका मन दिखेगा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पापी है, ये परमात्मा है ना, ये पुण्यात्मा है। खाली अच्छा बुरा खेलते रहोगे। और खुद को राम जाने तो सब राम दिखेगा। फिर पूरा चराचर, पूरा अस्तित्व राम है, और राम के सिवा फिर कुछ नहीं होता ही नहीं। तो स्वयं को राम जानो, पहले खुद को जान लो, फिर सब जगह वही भासेगा, वही प्रतीत होगा। तो अब सवाल होता है कि स्वयं को राम कैसे जाने। मुद्दा तो यही है ना कि स्वयं को राम कैसे जाने। हम तो खुद को खाली यही समझते हैं, ये जन्म मरण वाला शरीर और मन। तो खुद पे कभी यकीन नहीं होता कि मेरी आत्मा ही राम है करके। क्योंकि हम ना अपने अहंकार की ही सुनते हैं, रावण की। विभीषण बोलता है ना रावण को, तात राम नहीं नर भूपाला, कि वो नर नहीं नारायण है। रावण नहीं मानता। तो आप भी नर नहीं नारायण हो, आपका अहंकार मानने नहीं देता। ऐसे कैसे मैं नारायण? अरे भाई, नारायण आपको छोड़ थोड़ी ना देगा। जो सब जगह है वो आपको छोड़ेगा कैसे? जलस्य नारायणा थलस्य नारायणा, तो आपको कैसे छोड़ देगा? अखंड होता है परमात्मा, किसी को नहीं छोड़ता, चींटी तक को नहीं छोड़ता। और सब में सबकी आत्मा के रूप में रहता है। तो आपकी आत्मा भी नारायण है, वो नर नहीं है। नर तो ये थोड़ी देर का नाटक है बस, ये ज़्यादा दिन नहीं चलता। अपन ये 80-100 साल बोलते हैं ना, कुछ नहीं है। वो ओस की बूंद होती है ना, वैसी गायब हो जाता है। अरे ये पूरे अस्तित्व में ये 100 साल एक पल भी नहीं है। इतने बड़े ब्रह्मांड में होता क्या है ये 80-100 साल? और हमारी तकलीफ ये है कि हम ओस की बूंद को ही ना सच समझ रहे हैं। यही सब कुछ है, जो दिख रहा है वही सच है। ये शरीर सच है, और शरीर का सिक्योरिटी दिन रात। और जो सत्य है, जो नित्य है, उधर ध्यान ही नहीं। नित्य केवल आपकी आत्मा है, और वही राम है। बाकी सब अनित्य है। तो नित्य में जियोगे तो सुखी रहोगे।
आनंदित रहोगे। और अनित्य में आनंद दिखता है सब चीज़ों में, वो चीज़ हाथ में आती है तो वही दुख हो जाता है। जो भी मिलता है आपको वो दुखी हो जाता है ना यार, कितना ही बड़ा पावर हो, रिद्धि सिद्धि क्यों ना हो, वो भी जिनको मिली ना वो भी दुखी हो गए, क्योंकि अनित्य है ये सब। तो नित्य में जियो। नित्य केवल आपकी आत्मा है, जिसको आप मैं हूं बोलते। एक मैं हूं अहंकार वाला है, व्यक्तिगत मैं हूं वो नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना। ये आत्मगत है, अस्तित्वगत है। भाई नॉक किए कोई भी, कौन हो, तो आप क्या बोलते हो? पूरी दुनिया में किसी से भी पूछे तो क्या बोलेगा? मैं हूं ही बोलेगा ना, क्योंकि वो परमात्मा सब में एक ही जवाब देता है, मैं हूं। बट उस मैं हूं को आप शरीर मान लिए, अब हो गया प्रपंच शुरू। उसी मैं को आप क्या माने? शरीर माने। परमात्मा को आप शरीर माने, उसका परिणाम है भयंकर दुख, जो हर कोई भोग रहा है। कोई सुखी हो नहीं सकता खुद को शरीर मानेगा तो, या मन माने उसको ज्यादा से ज्यादा। कोई भी बोलता है क्या तू है? मैं हूं ही तो बोलता है। सबके अंदर से परमात्मा मैं हूं ही बोलता। नास्तिक से भी पूछोगे तो मैं हूं बोलता है, उसमें भी परमात्मा रहता है, भले वो न माने भगवान को। आपने मैं हूं का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य जो है ना वैदिक लैंग्वेज में सार्वभौमिक होता है, उसका इनकार कोई कर ही नहीं सकता। तो जितने लोग हैं पृथ्वी में, किसका इनकार नहीं कर सकते? स्वयं का इनकार नहीं कर सकते, बाकी सब का इनकार कर सकते, क्योंकि स्वयं ही सत्य है, वही परमात्मा है। और स्वयं पे निष्ठा केवल सत्संग से होती है, सत्य के संग से। तो आपको बताया गया है कि आप ऐसे हो, वैसे हो, ये हो, वो हो। ऐसे कुछ नहीं हो यार, हर कोई भगवत स्वरूप है ना। कोई भी भगवान से भिन्न नहीं है। मान लिया है ना करके अलग लगता है, मान्यता है बस। मतलब ये है कांच, मान लिए तो एक गिलास लगेगा। अब कोई भी देखता है तो गिलास दो मेरे को बोलता है ना। अब जैसे ज्वेलरी की शॉप में कोई जाता है, दुनिया भर की ज्वेलरियाँ, सबकी नज़र ज्वेलरीज में रहती है, डिज़ाइन में। लेकिन जो बेचने वाला है ना, उसकी नज़र वजन पे रहती है। हाँ सोने पे, हाँ। कितना वजन बढ़ रहा है भैया। अच्छा, आप देख भी किसको रहे हो? कांच को देख रहे हो, बोल गिलास रहे हो। ऐसे ही देख आप परमात्मा को रहे हो, बोल संसार रहे हो। सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ राम है।
आप और कुछ थोड़ी ना देख रहे हो, परमात्मा को ही देख रहे हो। इसलिए हर कोई यूनिक है, एक पत्ता पत्ता यूनिक है, और आप एक कण को नहीं जान सके। अरे साइंटिस्ट भी आज एग्री करता है कि मैं घास के तिनके को अभी तक पूरा नहीं जान पाया हूं। कहाँ से जानेगा, वो भी परमात्मा है। हारना तो पड़ेगा ही परमात्मा के सामने। ये सब कुछ परमात्मा है मालूम, इसलिए कोई नहीं जान पाता। पति पत्नी 30 साल सोते हैं, 50 साल एक दूसरे के साथ रहते हैं, सोते हैं, नहीं जान पाते एक दूसरे को। जान ही नहीं सकते आप। सब रहस्य से भरा हुआ है, क्योंकि सब भगवत स्वरूप है। वो पत्नी नहीं है, वो भगवान है भैया। वो क्या बोलते हैं, घास वास नहीं है, वो भगवान है। व्यवहार में सब ठीक है कि भाई घास को घास बोलोगे और गिलास को गिलास बोलोगे, व्यवहार तक ठीक है। लेकिन सत्ता केवल भगवान की है और दूसरी कोई चीज है ही नहीं, होती ही नहीं। दूसरा केवल एक चीज होती है, वो है भ्रम। हाँ, भ्रम बड़ा मुश्किल से मरता है। भीष्म ही भ्रम है भैया। हाँ, बहुत मुश्किल से मरे ना, उसको अब अमरता का वरदान है उसको भी। हाँ, बगैर कृष्ण के नहीं मरता वो, बगैर स्वयं आत्मा के, आत्मा कृष्ण के। जब तक खुद पे निष्ठा नहीं करोगे ना, भ्रम जाएगा नहीं। और जब तक भ्रम है तब तक ये सब जिंदा रहेंगे। शकुनी है, और कौन है अपना अहंकारी, नहीं नहीं नहीं, दुर्योधन, हाँ, ये सब जिंदा रहते हैं। बगैर भ्रम के जाए नहीं मरते। सब मिल के बोलते हैं दुर्योधन शकुनी वगैरह कि तुम भीष्म की रक्षा करो। हाँ सारे मिलके भ्रम को बढ़ाते हैं, भ्रम को मजबूत। हाँ, क्योंकि भ्रम मजबूत करेंगे तभी बचेंगे ना वो लोग। और भाई भ्रम को ही, अगर भ्रम ही पहले मर गया तो फिर समझ गए लोग अब नहीं बचेंगे करके। हाँ। क्योंकि भ्रम में भी कई सत्य होते हैं। भीष्म भी ऐसी नहीं थे, और वो कृष्ण प्रेमी थे, ये भी बता रहा हूं। सिरेंडर हो गया ना लास्ट में। बहुत महान प्रेमी है कृष्ण के वो। तो भ्रम भी समर्पित हो ही जाता है जब देखता है ना सत्य को कि मैं नहीं टिकूंगा इसके सामने, समर्पित हो जाता है। तो भ्रम किससे मरता है? अर्जुन से। अर्जुन क्या है? प्रज्ञा है, यानी बुद्धि से ऊपर विवेक, विवेक से ऊपर प्रज्ञा, बियॉन्ड माइंड से ऊपर विवेक। बगैर विवेक के कोई सत्संग कर ही नहीं सकता। वो क्या दोहा है रामायण का? विवेक न हुई, यस, सुलभ न सोई। अरे विवेक होगा जिसमें, वही तो सत्संग करेगा ना। विवेक होगा, देखेगा यार ये सब नाटक चल रहा है और जो भी कर रहा हूं दुखी मिल रहा है, तब वो तलाश करेगा ना कि आनंद का सागर कहाँ है, सुख सागर कहाँ है। तो फिर सत्संग करेगा, भगवान की शरण में जाएगा। और विवेक से ऊपर प्रज्ञा है, जहां पे डाउट नहीं है,
अर्जुन का डाउट खत्म कर दिए गीता में भगवान, तीर चलाया, वरना वो तीर अपने पितामह में कैसे चलाता। अपने भ्रम पे कोई तीर नहीं चला सकता, उसको वही सच लगता है कि ये शरीर ही सच है, ये दुनिया ही सच है। बगैर प्रज्ञा के आप तीर चला ही नहीं सकते, असंभव। क्योंकि जब तक आप भ्रमित हो रहे हो ना, तभी तक ये सब चलता रहेगा। जिस क्षण जग गए, फिर प्ले करोगे जो रोल है आपका, लेकिन सत्य में जियोगे। तो प्रज्ञावान क्या चुनता है? निहत्था कृष्ण। दुर्योधन क्या चुनता है? नारायणी सेना। और मैं आत्मा कृष्ण के अतिरिक्त सब नारायणी सेना है। और आप देख लो आप क्या चुनते हो। अपने अपने जीवन में उसके साक्षी आप सभी हो। क्या चुनते हो देख लो। सारे पावर्स वावर्स भी नारायणी सेना में है। तो प्रज्ञावान क्या चुनता है? निहत्था कृष्ण, जो आपके लिए शस्त्र भी नहीं उठाएगा और मुस्कुराएगा उल्टा बीच बीच में। और भाई मुस्कुराते, युद्ध में मुस्कुराता कौन है भैया? गोविंद मुस्कुराता है, और किसी की ताकत नहीं है। तो आत्मवान ही युद्ध में मुस्कुरा सकता है। मृत्यु खड़ी हो ना तो मुस्कुरा सकता है, और किसी में दम नहीं है। जिसको अपनी आत्मा में निष्ठा है, अर्जुन के जैसे, जिसको कुछ नहीं चाहिए, केवल आत्मा, निहत्था कृष्ण। बहुत मुश्किल है निहत्था कृष्ण को चुनना, मालूम। बहुत मुश्किल है। फिर भी चुनने वाला चुन लेता है। पैर के पास जाके बैठ गया ना अर्जुन, और गीता ज्ञान भी किसको मिला? अर्जुन को मिला। जो निहत्थे कृष्ण आत्मा को चुनता है ना, वही उसका पात्र हो जाता है गीता का, गीता के ज्ञान का। उसी को सत्य दिखाई पड़ता है, प्रभु दिखाई पड़ता है, उसी को विराट रूप दिखता है, और किसी को नहीं दिखता। उसी को हर जगह वासुदेव दिखता है। मुश्किल है ऐसा देख पाना हर जगह वासुदेव। उसके लिए पहले खुद में वो देखना जरूरी है कि तुम शरीर नहीं हो, ये क्षुद्र मन नहीं हो। खुद में जब वासुदेव को देखे ना, तब सब जगह दिखेगा, सब जगह। तब वासुदेव सर्वम।
तब सब भागवत दर्शन है। तो इनफ फॉर टुडे, हाँ? नो? यस? ओके।